इमेजिन करो, आप बहुत अच्छे कलीग हो। यू जम्प इनटू द पिक्चर एंड ट्राइंग टू हेल्प योर कलीग। कोई भी हो सकता है, मेरा काउंसलर लकी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपने हेल्प करने की कोशिश करी, और आफ्टर अ वीक मंथ और समथिंग लाइक दैट आपके ऊपर ब्लेम आता है किसी चीज का, जबकि आपने मेरे को बहुत बढ़िया से हेल्प करी थी, बट आप ही पे फिंगर पॉइंट किया जाता है। तो आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे अपने आप को? सो आज का जो जनरेशन है, इन टर्म्स ऑफ द वर्किंग कल्चर भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शायद आप घर का अकेले अर्नर, आपको फैमिली को फील करना है। यू आर ए वेरी गुड हस्बैंड एंड हैव अ फैमिली दैट यू टेक केयर ऑफ। मम्मी पापा की देखभाल करनी है, उन्होंने लोन लेके आपको पढ़ाया है और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। एक छोटी सी गलती, अगर आप एक बहुत टैलेंटेड हो, आप मानता हूँ, लेकिन छोटी सी गलती से हम आपके रोजी रोटी पे अगर इंटरवेंशन आ जाए, उस पर लाभ पड़ जाए, तो बहुत बुरा लगता है। इसीलिए मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर बताया, क्योंकि मुझे ओवरऑल मोर देन 20 ईयर्स का मीन्स एक्सपीरियंस है वर्किंग इन कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट। मैं आपके साथ कुछ चीज़ें होती हैं तो मुझे पहले से एक इंट्यूशन डेवलप हो जाता है और बताइए कि आप पहले से भाप लेते हैं कि चीज़ करना है कि नहीं करना है। सो बिफोर पुटिंग द कंटेक्स्ट, मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि जब मैं अर्ली ईयर्स में था, मतलब कि 4-5 साल का एक्सपीरियंस मेरा हो गया था, कहीं बढ़िया लोग बैठा हुआ था, तो कुछ बात को लेके कुछ मैं आपके साथ आगे बढ़ी। मेरा मैनेजर तुम्हें बोलता है कि आई डोंट केयर, मैं आपके साथ लीड हूँ, आई नीड टू बी गेट दिस वर्क डन, ओनली मेक दिस हैपन। यस, मैं आपके साथ एनवायरनमेंट में तुम्हें काम करने के पैसे मिलते हैं, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मैं तुम्हारा कलीग नहीं हूँ। ऑफिस के बाहर हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, अच्छे तो फ्रेंड हैं, बट यहाँ पर तुम्हें जिस चीज़ के पैसे मिलते हैं तुम्हें उसको काम करना है। सब कुछ मैं आपके साथ विद द ग्रेस ऑफ गॉड, मुझे बहुत पहले समझ में आ गई। मैं आपके साथ मैंने उसको दिमाग में मार लिया, एक अपने वर्क कल्चर में बिठा लिया है कि व्हाट आर द थिंग्स आई एम टू टेक केयर ऑफ। वो दिन है और आज का दिन है। तो उसी को लेके मैं आपको एक छोटे से ब्रीफ बताना चाहता हूँ कि हाउ यू कैन जज फ्यू थिंग्स। कभी कभी आपका एक्सपीरियंस के बेस पे आप कहीं ना कहीं कैसे काम करता है। सो मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, तो वहाँ पे एक वही हायर आई। सो मैनेजर ने मुझे बोला ऐसे ऐसे कि आप इसका ऑनबोर्डिंग करो, इसको जो चीज़ चाहिए, कौन कौन से परमिशन चाहिए और क्या चाहिए, इनका सब कुछ सेटअप करवा दो। मैं बोला, ठीक है। बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग विद द फॉर क्लाइंट्स फॉर क्वाइट सम टाइम, तो एक डिसिप्लिन रहता है लाइफ में कि आपको मालूम है क्या कैसे करना है। तो एक दो चीज़ मैं बता देता हूँ, शायद आपको हेल्प हो जाएगा उससे भी। तो हमारे कल्चर में मतलब कि इन टर्म्स ऑफ द ओवर द ईयर्स जो मैंने सीखा है, जो कॉर्पोरेट कल्चर में, हमारे कल्चर में तो कॉर्पोरेट कल्चर में मैंने ओवर द ईयर्स सीखा है कि इंस्टेंट किसी को कॉल नहीं कर लेना। अगर उसको कॉल करके बात करना है, उसको परमिशन लेके बात करनी है, उसको पिंग करना है, आप पिंग का जवाब दे दें। डजेंट मैटर हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज, अगर आपके बहुत अच्छे से रैप हो, आप फोन पे कॉल करके बात कर सकते हैं। बट वेन यू आर इन कम्युनिकेशन चैनल लाइक टीम्स, स्लैक और इनके कुछ भी है, तो वहां पर आप क्या करते हैं, एक पोलाइट मैनर में आपको रखना होता है चीजें। ये मैंने ओवर द ईयर सीखी है। अंटिल सामने वाले जब एग्री ना कर जाए, आप उसको इन सब चीजों पे कॉल नहीं करते हैं, उससे पूछते नहीं हुए सारा कुछ। अब मेक सेंस। सो हुआ क्या कि वो कलीग को मैंने मूव करने के लिए मेरे गाइस ने बोला, मैंने सब कुछ उसका जो जो चीज़ चाहिए होती है, जैसे एनवायरमेंट खरीदनी चाहिए होता है कुछ, और क्या परमिशन चाहिए होते हैं, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर लगते हैं, सब मैंने उनको बता दिया। तो अभी मेरी बात की उसको, मतलब कि थोड़ा टाइम हुआ कि इनिशियली तो ये सब सारी चीज़ें आपके पास होती हैं, तुम तो प्रोवाइड होते हैं 5-10 मिनट पे। तो फर्स्ट थिंग्स ही आस्क्ड मी कि यहाँ पर पैसे का सैलरी कैसे होता है, पीएफ कितना कटता है। ऑलवेज द नेक्स्ट 5 to 6 7 minutes शी वॉज ऑल टॉकिंग अबाउट द मनी ओनली। मुझे उस समय एक मेरा इनर इंस्टिंक्ट ने बोला कि बीवियर 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 इस काइंड ऑफ थिंग्स। मैं दिमाग नहीं करता, बस उस समय क्या था, उससे कम्युनिकेशन करने से पहले मैंने एक रूल बना दिया कि वट एवर द थिंग्स विल शी से आई नीड टू प्रोटेक्ट इट। पता नहीं वो मेरा इंस्टिंक्ट एकदम बिल्कुल सही बैठ गया कि अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते ही नहीं हुए थे कुछ बात को लेके कि उसने कुछ काम करा। सो जैसे कोई भी नया बंदा आता है ना, तो उसको बोलते हैं कि आप आराम आराम से काम करो, कोई भी चीज़ें पूछना है तो पूछ लेना, ऐसे सेकंड हेल्प कर देगा आपको। लेकिन
2-3 हफ्ते गए, उसके बाद किसी बातों को लेकर उसने मेरे पर ही ब्लेम कर दिया कि इसने मुझे कुछ बताया नहीं, इसने मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मुझे दी नहीं। मैंने बोला कि मेरे पास कॉल है, मैं बता दूंगा आपको। ये बोला नहीं, इसने कॉल भी नहीं करा, मुझे कुछ समझाया मैंने। ये 2 हफ्ते जो मेरी इनिशियल कॉन्वर्सेशन है उसका बीच में हमारे पास साथ बहुत बहुत कम्युनिकेशन हुई है, उसके 2-3 हफ्ते बाद की बात है। मुझे हेल्प नहीं किया, ये नहीं किया। तो फिर हमारी मैंने साथ मीटिंग हुई, तो फिर हम उसको उसने सब कुछ जो जो था लंबा चौड़ा चिट्ठा उसने मेल में भी कर दिया ये सारा कुछ। बट आई हैव एक्सपीरियंस, आई नो हाउ टू टैकल दिस थिंग्स, सो मैंने पहले से डॉक्यूमेंट कर रखा था। तो मैंने सब कुछ मेल में रिप्लाई कर दिया। The manager knows it. तो मैनेजर के साथ सर्विस का वो फर्स्ट थिंग मैनेजर आस्क्ड मी इफ एचआर इन्फॉर्म व्हाट आर द थिंग्स यू हैव। मैंने बोला कि मेरे पास सारे कुछ है, जो कुछ भी है मैंने बात करा। मैंने कम्युनिकेशन चैनल से कभी आउट ऑफ कम्युनिकेशन में बात ही नहीं करी। मैंने मैंने बोला ठीक है। फिर हमारी कॉल हुई उसके साथ, मेरे साथ मैनेजर है, उसने झूठ बोलना स्टार्ट करा। मैंने अपना जो स्लैक टीम्स है उसमें एक के बाद जो भी चैट था टिकट नंबर के साथ मैंने काउंटर करना स्टार्ट करा। सी हैज एवरी क्लू। तो फिर हम लास्ट में क्या उस वैसे जिस तरह से मुझसे बात करी मुझे वो ठीक नहीं लगा। सोचिए कहाँ से चाहिए थी कहाँ पहुंच गई। पहले कि मुझे ये हेल्प नहीं कर रहा, ये हेल्प नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, लास्ट में चाहिए आ गई। ये कम्युनिकेशन मुझे ठीक नहीं लगा, इसका रोड है बिहेवियर, ये सारा कुछ। तो फिर हम मैंने जब मेरे से वैलिड पॉइंट्स के टीम से ये पूछा था, मैंने सारे कुछ काउंटर कर दिया था। पहले से उसने पूछा था, मैंने वही काउंटर उसको कहा था कि जो जो मुझसे पहले पूछ चुकी थी मैंने उसी चीज को काउंटर करके फिर मैंने उसका बाद में पूछा था। सो मैंने उनसे पूछा कि तुमने पहले ये बोला था। तो फिर हम हाँ मैंने बोला था। तो बोला था इससे पहले इसने ये बोला था। सो तो फिर हम थिंग्स इज दैट जब आपकी रोजी रोटी पे है ना तो आपको, तो फिर हम प्रिवेंट करके चलना है, अपने आप को बचा के चलना है कि इन द कॉर्पोरेट जो एनवायरमेंट है वहां पर कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। ठीक है, अब आप किसी चीज को दिल पे भी मत लो। किसी ने आपसे किसी ने रूप बात कर दिया कैसा, आप दिल पे भी मत लो किसी चीज को कि सिर्फ कमाने आए यार, उसको उतना घर चलाना, आपको उतना घर चलाना है। जबकि जो चीज आपके कम्युनिकेशन में है, जो आपके कल्चर में, वो तो आप कभी नहीं, कभी किसी पे ब्लेम ब्लेम नहीं करना है। कमिंग द स्टोरी मींस कीपिंग इट शॉर्ट। तो आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मीन्स व्हाट आर द थिंग्स यू टेक केयर ऑफ। ये बहुत वाइड स्प्रेड क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो अगर आप, तो फिर हम मैं करूँगा तो साइड में रिप्लाई करूँ, मीन्स डेफिनेटली आई रिप्लाई एंड हेल्प यू द बेस्ट आई कैन विद माई एक्सपीरियंस। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि प्रिवेंशन, राइट। प्रोटेक्ट योर सेल्फ बिफोर द प्रॉब्लम अराइज। तो फिर हमने बताया आपको जो रियल चीज मैंने बताया ऑफिस में, इसलिए जब पहली बार मुझे पैसे के बारे में बात करना, सो आई अंडरस्टूड दैट शी इज वेरी मनी ओरिएंटेड। तो फिर हम शी डजंट गोइंग टू टेक थिंग्स पॉजिटिवली इन अ सेंस, जिसके जो मनी ओरिएंटेड पीपल होते हैं ना वो हमेशा डिफरेंट एक्शंस में नहीं रहते। तो ये रियल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में भी आप उसको कभी भी यूज करके देख सकते हो कि, तो फिर हम आप बहुत बढ़िया जैसे से भी किसी पे हिंट करेंगे ना, उसका दिमाग मनी ओरिएंटेड है ना, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो सबसे पहली बात है कि जब भी ऑफिस में काम करो के साथ डॉक्यूमेंट एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट। किसी के साथ नए बंदे के साथ अगर आपको प्लानिंग है, जब भी स्टार्ट कम्युनिकेशन करते हो तो हमेशा कीप ए रिटन ट्रेल, व्हाट हेल्प यू प्रोवाइडेड एंड व्हेन। सभी कभी कभी क्या होता है कि आप चैट में हो तो अचानक से उसके नीचे हेल्प मांगी, तो जिस चीज के लिए आप हेल्प कर रहे हो उसमें वो टिकट का नंबर, वो कंटेंट जरूर लिख लो। ओके, we have discussed this. Are we supposed to be discussing this? These are the things. Give me 2 minutes. I'll come back to you. एक और पॉइंट इसमें है, क्लेरिफाई द स्कोप। आप जिस कंटेक्स्ट में उसके हेल्प कर रहे हो किस लेवल तक आप उसके हेल्प कर सकते हो। एक 2-3 साल का बंदा था, आप उसका हेल्प करोगे फ्रॉम द बॉटम, अंडरस्टैंडेबल, बिल्कुल सही है। लेकिन वो 5-7 साल का, 10 साल का बंदा आ रहा है, तो आप उसको बोल रहे हो कि हेल्प करो, तो आप उसको गाइडेंस नहीं दोगे, आप उसको कंटेक्स्ट प्रोवाइड करोगे। दीज आर थिंग्स सेटअप एंड वट एवर द कंपनी पे डिफर करता है, उसका एनवायरमेंट सेटअप कैसा है क्या है, तो आप उनकी हेल्प कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। ठीक है, इसी में जो है हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ में कीप योर मैनेजर इन्फॉर्म अर्ली। मतलब कि आप उनको बता कर रखो कि आप क्या कर रहे हैं, क्या हेल्प करोगे, क्या आप ऑलरेडी कर चुके हैं। मतलब ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता है आपको, मतलब कोई छोटी सी आपको ब्रीफ दे देनी है। ठीक है, बिकॉज इट विल बी ए ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड बिफोर एनी कंफ्लिक्ट अराइज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
हेल्प की हेल्प करो, करो किस कंटेक्स्ट में करो, ये है डॉक्यूमेंट करो ये सारा कुछ। रिस्पॉन्डिंग इन अ मोमेंट, ये सेकंड पॉइंट है। तो आपको ये देखना है कि अगर उसने आप पे किसी तरह का ब्लेम करा है, कुछ क्वेश्चन पे अराइज करा है, किसी तरह का कुछ भी एलिगेशन वगैरह पुट किया है, तो स्टे कंपोज्ड एंड फैक्चुअल। ज्यादा आपको प्रेशर नहीं डालना है, बिकॉज आपने फर्स्ट स्टेप फॉलो कर रखा है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और हमेशा एक चीज याद रखना, कलीग के लिए कभी भी जब चैट या फिर आपका ये वॉइस चैट चल रही हो, कभी भी आपको मतलब कि गलत लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे। अब आप याद आएंगे कि क्या हम लोग में एक कहावत है, क्या बोलते हैं मन में, क्या कि जब आप बोलते हो ना ये रबड़ की जुबान है, आप जो भी बोलते हो वो एक बार चला जाए तो वापस लौट के नहीं आता। ड्यू टू चांस, ये सारा एक्सपीरियंस का गेम होता है कि आप कितना काम से कंपोज रहते हैं। कभी कभी गुस्से में बोल सकते हो, लेकिन जहाँ पर जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, वो थोड़ा सा बैक स्टेप लेके चलता है, तो माइनस हो जाता है। और इमोशनल रिएक्शंस को अवॉइड करो, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ अदर्स। कभी तो मुझे कुछ मत बोलो इस तरह से, लेकिन इमोशनली आप कुछ रिस्पॉन्ड कर रही है क्या, ठीक है। एंड रिस्पॉन्ड मीन्स यू वांट टू रिस्पॉन्ड विद क्लियरिटी एंड नॉट डिफेंसिवनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्लियरिटी, जो भी आपका बात है बिल्कुल क्लियरली आप सोच करो। आस्क स्पेसिफिक नेचुरल क्वेश्चंस, ठीक है। एक एग्जांपल ले लो, एक छोटा सा एग्जांपल ऑफ समझ, could you clarify which part of this task I was responsible for? तो फिर हम ठीक है, कभी कभी आप पे तो फिर हम ऐसा कुछ पूछ लिया जाए, करने को पड़ेगा, इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सो आप बिल्कुल डिनाई कर सकते हो कि मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हूँ, ठीक है। और कभी भी आप ये करो, कभी भी अगर बैक फोर्थ कम्युनिकेशन होगा ना एक्वेशन वाला, तो हमेशा डॉक्यूमेंट करके चलो उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो फिर हम इट्स वेरी वेरी टफ टू मीन डिफेंड योरसेल्फ। अगर ये मामला किसी तरह से एचआर के पास चला भी जाता है, ठीक है, सो तो फिर हम OWA चला गया, क्योंकि आखिर नो मीन्स क्वेश्चनिंग में कोई भी हो सकता है, अगर चला भी गया तो यह वरना कंपनी के पॉलिसी ऑफ फ्लो होता है कि वो दोनों पक्ष के बात सुनेंगे, ठीक है। एंड रिक्वेस्ट फॉर्मल कम्युनिकेशन, तो फिर हमने क्या बोला, आपने क्या बोला, तो फिर हमारे वो होगा तो एचआर को हमसे बोलेगा कि आफ्टर डिस्कशन प्लीज पुट अ फॉर्मल मेल, सो आई वाज डूइंग व्हाट आई हैव सेड एंड व्हाट माय, तो फिर हम एक्चुअल वर्ड्स आर इन टर्म्स ऑफ द थिंग्स व्हिच आई हैव सेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता के चलोगे तो आप पे क्वेश्चंस क्वेंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो अपने आप को वेल तो फिर हम प्रोटेक्ट करके चल सकोगे, ठीक है। क्योंकि आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली समझनी है कि कंपनी का एस्केलेशन प्रोसेस क्या है। अगर कंपनी का एस्केलेशन प्रोसेस अगर स्पेसिफिक है तो यू नीड टू फॉलो दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। आप प्रोसेस को रिटेल ये चीज निपट जाता नहीं है। अगर कभी लगता है आपको कि हाँ ठीक है, छोटी चीजों से बात करके चीजें अगर क्या बोलते हैं बन जाए, तो ठीक है अपना कर लो। तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है यहाँ पर, जो मुझे लग तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है जो मुझे यहाँ पर लगता है कि बिल्डिंग लॉन्ग टर्म बाउंड्रीज। तो फिर हम वहां पे गए हो अपने काम करने के लिए, तो अपने काम से काम रखो, काम जंग मत करो, ठीक है। अब तो फिर हम जरूर आप हेल्प करो, क्यों नहीं करोगे, जरूर हेल्प करो, ठीक है, लेकिन अपना बाउंड्रीज में रहो। अननेसेसरी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में मत करो, अननेसेसरी किसी की हेल्प मत करो, तो फिर हम इट विल ऑल कम बैक टू यू। इसमें आपके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपके व्यू थे ना, आपका रेपुटेशन खराब हुआ। तो फिर हम नथिंग इज दैट इट्स कम्स टू ऑपरेटिंग बेटर, तो बोल रही थी बात तो नहीं करोगे। तो कभी कभी क्या होता है कि आपका मेजर्स जो है, आप स्टार्टिंग से लेके चलो तो मुझे ये प्रोटेक्टिव मेजर्स फॉलो करने हैं और मैं इसको लेके चलूंगा, उससे मैं डिविएट नहीं होऊंगा। तो इट विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन। मैं आपके साथ जो बहुत ज्यादा है ना, तेज लोग होते हैं ना, तेज लोग, उनको लगता है कि बस मैं एंटर हो गया हूँ इस कंपनी में, बस आप तो नहीं छोड़ना मुझे किसी। आज जब मेरी मीटिंग हुई थी ना, जब मेरी मीटिंग हुई थी एचआर के साथ, तो उसने एक पॉइंट बोली थी जो मुझे भी याद है, आज जबकि उसका भी 3 हफ्ते ही हुए। मैं आपके साथ तो बोल रही इसने मुझे एक बार क्वेश्चन करा, तो इसलिए मैंने तुरंत में लिख दिया कि मैं चाहती नहीं कि ये चीज रिपीट। तो मैंने बोला कि मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड है, सब कुछ है।
आज सबसे बड़ी गलती मेरे साथ ये हो गई कि मुझे इनका इंटेंशन मालूम था, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी थी। ये कभी कभी पॉलिसी होता है ना, जानबूझ के किसी के बाद रिकॉर्ड नहीं करते। अगर मैं कोई पूरे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बोलेगा कि ये इंटेंशनल था, तुमने जानबूझ के चीज करा है। सो डजंट मेक सेंस एट ऑल। तो क्लियर कट। तो उसके बाद से लाइक मैंने बताया कि जब पहली बार उसका कॉल आया था ना, वही सॉरी तो पैसे वाली बात नहीं कर, उसके बाद अननेसेसरी कभी भी कॉल कर देता। तो बोल रही कर दे रही है कभी भी, बीच में कभी भी कॉल कर दे रही है। फिर तो मैंने समझ गया था ये सब सारे अंडरस्टैंडेबल, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ द थिंग्स यू विल टेक केयर। तो मुझे तो मालूम था कि इसका फोन नहीं उठाना, ये सारा उसका। बट एंड ऑफ द डे आई वाज अवॉइडिंग समहाउ। उसका नेचर भी ऐसा था जिसने मेरे पर क्वेश्चन कर दिया। लेकिन अब इसका पॉइंट क्या है कि मैंने जो बात की कि मेरे डॉक्यूमेंट कर नहीं था ना, तो आई वाज साइडिंग विद। तो मुझे मारा नहीं है, मुझे सीनो पढ़ना नहीं। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जब कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में कोई किसी का बाप भाई नहीं होता है, कोई किसी का ब्रदर सिस्टर नहीं होता। तो बोल रही फिर एक ही चीज काम करती है, वो है कि आपको अपने इंटरेस्ट को टेक केयर करना है। तो बोल रही तो बोल रही प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो बोल रही नहीं, जो रिस्पॉन्सिबल बंदी की तरह काम करते हैं ना, जिनको मालूम क्या है स्ट्रीट बाय फैमिली बाय। तो बोल रही दैट वाइफ माय किड्स। तो जनरली वो लोग अवॉइड करते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ विच एनवायरनमेंट में है, कहाँ पर जॉब करते हैं, क्या करते हैं। सो अपना भी ख्याल रखिए, आप ऐसे एनवायरनमेंट से बच के रहिए। अगर आपको है तो आपका इंस्टिंक्ट जरूर आपको एक बार जरूर आपको तो बोल रही है कि आप इससे बच के रहिए, सर सब कीजिए। तो बोल रही ऑफ इट, फॉलो योर इंस्टिंक्ट। एंड जब वो आपको सिग्नल दे ना, तो उसी से उसको बैंक जाइए। थैंक यू, हैव गुड डे, बाय।